खलील मुझ पर अपनी जान कैसे वारने को तैयार होता है। फरिश्ते आए इंसानी सूरत में फरिश्ते आए जनाब इब्राहिम के पास। जनाब इब्राहिम बकरियां चरा रहे हैं। फरिश्ते आकर के जनाब इब्राहिम के कुर्ब में खड़े होकर के रब की पाकी बोलने लगे। सुभान अल्लाह की आवाज आए। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। फरिश्तों की तस्बीह सुनने के बाद जनाब खलील मुतवज्जे हुए। देखते क्या है कि इंसान खड़े हैं। आप बोलते जाइए ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ता जाऊं। सुभान अल्लाह की। जनाब खलीलुल्लाह ने देखा इंसान खड़े हैं, ये रब का जिक्र कर रहे हैं। जनाब इब्राहिम की तवज्जो बकरियों से हट गई। जिस काम में मशगूल थे तवज्जो हट गई। तवज्जो हटा करके इनकी जानिब मुतवज्जे हो गए। कहने लगे, ओ अजनबियो, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो, किस शहर के वासी हो, कहां से आए हो। जहां से भी आए हो, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज में बड़ी चाशनी लगती है। तुम्हारी बोली ने मुझे महसूस किया है। और फिर तुम मेरे रब का नाम ले रहे हो, और जो जुबान हमारे रब का नाम ले, हमें अपने यार का, अपने रब का नाम सुन करके लज्जत जो आ जाती है। कहने लगे, अगर हो सके तो ये कलमा मुझे फिर सुनाओ ये कलमा। चूंकि वो मुमतहिन बन के आए थे, बल्कि आजमाने के लिए आए थे। कहने लगे, अल्लाह के बंदे, हमने तो पहले अपनी मर्जी से पढ़ा जो पढ़ा, हम कोई तेरे पाबंद तो नहीं है कि तुझे ये सुनाए। कहने लगे, किस तरह सुनाओगे, जो कहो मैं करने को तैयार हूं। कहने लगे, इसकी कुछ उजरत देनी पड़ेगी, हम कुछ कीमत लेंगे। जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ओ अजनबियो, इस वक्त तो मेरे पास और कुछ नहीं है, ये मेरी बकरियों का रेवड़ है। अगर चाहो तो इनमें से कोई बकरी ले लो, तो मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाओ। कहने लगे, खलील, एक बकरी से क्या बनता है, ये भी तो रब का खलील है। फरमाया, अगर तुम मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाओ, इतने बड़े रेवड़ से आधा रेवड़ तुम्हारे नाम कर देता हूं। इश्क करता है अपनी मर्जी दी गल, नाए रावे खुदा ना खुरावे खुदा। इश्क करदा है अपनी मर्जी दी गल, नाए रावे खुदा ना खुरावे खुदा। जिथे जावे झुका देवे आशिक दा सर। यार सुभान अल्लाह बोलो सारे। जिथे जावे झुका देवे आशिक दा सर, नाए काबा ते ना करबला में खुदा। फिर सुनो, इश्क करदा है अपनी मर्जी दी गल, नाए रावे खुदा ना कुरावे खुदा। जिथे जावे झुका देवे आशिक दा सर, ओ जिथे जावे झुका देवे आशिक दा सर, नाए काबा के ना करबला में खुदा। जनाब इब्राहिम ने फरमाया,
लेकिन मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाओ। उन्होंने कहा ठीक है आधा रेवड़ दो। जिक्र सुनाया, फिर लज्जत आई, फिर लज्जत आई। वो लगा के आगे चले गए, वो लगा के आगे चले गए। वो लगी हुई है रुकी नहीं, किसी नक्शे पा की तलाश में है, किसी नक्शे पा की तलाश में। वो लगी हुई है बुझी नहीं। किधर जा रहे हो मुझे यूं तड़पता छोड़कर? फिर सुनाओ मेरे रब का जिक्र, मेरे रब का नाम लेते जाओ। फिर वो बोले अल्लाह के बंदे तूने आधा रेवड़ तो हमें दे दिया, अब क्या चाहता है? कहा हमने ये रेवड़ रख के क्या करना है, सब ले लो। यार के नाम पे लुटाने की बारी आए तो फिर देख देख के क्या देना। आए आए आए, फिर सोच सोच के क्या देना है। जाओ ये सारा रेवड़ ले लो, मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाओ। जब वो जाने लगे तो फिर कहने लगे हाय किधर जा रहे हो? इश्क दिया गानियों लाइया जादिया, लग जान फेर नहीं बुझाइया जादिया। इश्क दिया गानियों लाइया जादिया, और लग जान फेर नहीं बुझाइया जादिया। जब वो चले जनाबी खलील कहने लगे और किधर जा रहे हो मुझे छोड़कर? कहने लगे अल्लाह के बंदे अब माल तेरे पास तो रहा नहीं, अब क्या कहना चाहता है? कहने लगे रुक जाओ एक सौदा कर लो, एक सौदा कर लो मुझसे, एक डील कर लो मुझसे। क्या करना चाहते हो? कहा बकरियां सब तुम्हारी हैं? हाँ हमारी हैं। कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा हाँ कुछ नहीं है। कहा बस आज से मेरे काम करो, बकरियां तुम्हारी चराऊंगा मैं, बकरियां तुम्हारी होंगी चराऊंगा मैं। जितना नफा हो तुम लेते रहना, मुझे मेरे बकरियां चराने के बस मेरे रब का जिक्र सुनाते जाना। अब जब ये बात हुई तो फरिश्तों ने कहा इब्राहिम ले तेरे इश्क को सलाम है, रब ने तुझे अपना खलील बनाया है। उधर फरिश्तों ने जब एतराज किया तो रब ने हमें आजमाइश के लिए भेजा है। इब्राहिम हमें आज यकीन हो गया है वाकयातन जिसे रब खलील बनाता है, के बोलो ना सुभान अल्लाह, वाकयातन जिसे रब खलील बनाता है उसकी अजमत को हमने देख लिया है। ये है माल की बात। अब वाली